हेलो ऑल ऑफ यू। स्टार्टिंग विद मोशन इन वन डायमेंशन। पहले बात करते हैं काइनेमेटिक्स का, वन शॉट, फटाफट। ओके, पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एज यू कैन सी अ पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल आ गया पॉइंट बी पे। अगर मैंने पूछा इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है दैट इज एक्चुअली, ग्रीन कलर की जो लाइन है दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। ओके, और अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ये जो आर्क लेंथ है ए बी, ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्टेंस एक्चुअली क्या, आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ हमको पता है। एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना है, आर्क लेंथ जो है वही तो डिस्टेंस है, और रेडियस कितना है, आर है, और ये एंगल कितना है, लेट्स से जो जो एंगल ट्रेस कर रहा है वो थीटा है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ गया, थीटा इंटू आर। ये पहली चीज है। दूसरी, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है बरोबर है, अगर ये तुम देखोगे ओ और ओ बी, अगर ओ ए ओ बी को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूं, तो डायगोनल जो स्टार्ट हो रहा है सेम पॉइंट से, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या, एडिशन करो, बराबर है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ए से भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है ना, वो है फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस क्या मतलब क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। तो पैरेललोग्राम के अंदर हमको पता है ये वाली जो डायगोनल होती है विच इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, बरोबर है, जो ओ से शुरू नहीं हो रही, जो ए से शुरू हो रही, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, मतलब चेंज। क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्ट्रैक्शन मतलब चेंज। तो ये चेंज है। और चेंज की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़ा है चेंज कैसे निकालते हैं। तो चेंज अगर मुझे निकालना है तो ओ ए का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, प्लस एडिशन में प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन चेंज में क्या होता है, माइनस टू ओ ए इंटू ओ बी विच इज आर इंटू आर कॉस ऑफ थीटा, और उसका रूट। तो ये कितना हो जाएगा, टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, और ये टू आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो टू आर स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा का रूट, तो ये हो जाएगा टू आर स्क्वायर, और वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, फोर, फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का रूट, तो फाइनली आ गया टू आर साइन थीटा बाई टू। तो अगर डिस्प्लेसमेंट किसी ने पूछा ए से बी तक, तो यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करना है, और शॉर्टकट क्या है, टू आर साइन थीटा बाई टू। ये लॉन्ग कट हो गया, तो थोड़ा थोड़ा सा शॉर्टकट दे दूंगा, इससे इससे भी शॉर्टकट देखो, एकदम सीधा सीधा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये 90 डिग्री है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस, अगर मैं बोलता हूँ ये एक्स है, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ ये ट्राइंगल के अंदर अगर मैं पूछूं, अच्छा और एक चीज, अगर ये पूरा थीटा है तो ये कितना रहेगा, थीटा बाई टू रहेगा, ठीक है, क्योंकि आइसोलेस ट्राइंगल है ना। तो साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू कितना रहेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और ये ऑपोजिट है, तो साइन थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स बाय आर, तो एक्स कितना रहेगा, आर साइन थीटा बाई टू। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला सिर्फ इतना एक्स, टोटल डबल कर दूंगा तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डबल कर दो, टू आर साइन थीटा बाई टू, वही चीज आई कि नहीं आई। ओके, चलो नेक्स्ट, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन वही है, पार्टिकल इज मूविंग, बराबर, एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, और वो कहां पर है, वो बराबर है यहाँ पर था, और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर आ गया, बी पे आ गया, बराबर है, ए पे था और बी पे आ गया। तो वो पूछ रहा है सेंटर पे अगर एंगल थीटा ट्रेस कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, और अभी मैंने जस्ट बताया उसका फॉर्मूला क्या था, है ना, टू आर साइन थीटा बाई टू, ये जो है दिस इज आर। तो घिसा पिटा वही सेम सम था। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। अभी देखो एवरेज स्पीड हम लोग दो पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। एक, अगर पूरा मोशन इक्वल पार्ट्स में कवर हो रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस में कवर हो रहा है, तो हम लोग वी एवरेज कैसे निकालते हैं, एन अपॉन डिनोमिनेटर में वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और ये जो होता है ये एक्चुअली हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा टाइप का जो केस है उसमें क्या होता है कि अगर पूरा मोशन, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी पार्टिकल ऑब्जेक्ट अगर पूरा मोशन वो कर रहा है इक्वल इंटरवल में, मतलब इक्वल टाइम ले रहा है,
बरोबर है। तो उस टाइम पे हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, उस टाइम पे हम लोग निकालते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉटेड डॉटेड डिवाइडेड बाय n, और ये एक्चुअली होता है अरिथमेटिक मीन। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ में मैंने एक नोट भी अटैच किया है कि जैसे कि अगर मैं एक ट्रेन के सामने मैं खड़ा हूँ, तो ट्रेन का फर्स्ट जो कोच है, फर्स्ट जो बोगी है, ठीक है, डब्बा है, वो मेरे सामने है, ठीक है, और वो मेरे सामने से निकला, एंड बाय द टाइम वो लास्ट वाला डब्बा मेरे सामने से निकलेगा, जो फर्स्ट वाला डब्बा था और जो लास्ट वाला डब्बा है, क्या उसकी स्पीड सेम होगी? नहीं, ठीक है। उसकी स्पीड पहले जो पहले वाला डब्बा था उसकी स्पीड u पकड़ लो, लास्ट वाला डब्बा रहेगा उसकी स्पीड v पकड़ लो। तो लोग एग्जाम में क्या पूछेंगे कि बीच वाला जो डब्बा है उसकी स्पीड बताओ, तो बीच वाले डब्बे की स्पीड कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट, बराबर है, वेलोसिटी ऑफ द मिड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो ये क्या बोल रहा है, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम, सिमिलर सम है, देखो 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम, है ना, 2.5 किलो मार्केट है जो कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर अवे है। तो यहाँ पर देख लो ये इधर इधर कहाँ गया, इधर फटाफट। ओके, चलो ये लेट से ये एक बंदा है, बरोबर है, मैन वॉक्स, ठीक है, टू अ मार्केट, मार्केट में जा रहा है और मार्केट उससे कितना दूर है, लेट से दिस इज द मार्केट, ये मार्केट जो है वो इससे कितना दूर है, वो इससे दूर है 2.5 किलोमीटर, और वो कितना स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो जो स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मुझे स्पीड पता है, मुझे डिस्टेंस पता है, लेट से इसको मैं d1 बोलता हूँ और इसको स्पीड को मैं v1 बोलता हूँ। तो क्या मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो टाइम क्या रहता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, बरोबर है। तो डिस्टेंस कितना है, 2.5 है और ये 5 है, मैंने आर में ही रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 50, मतलब 1/2, 1/2 आर, 1/2 आर अगर इसको मिनट में बोलूँ तो ये कितना रहेगा 30 मिनट्स। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लग गया, यहाँ से यहाँ तक उसको आने के लिए टाइम लग गया 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स, जबकि वो टोटल टाइम कितना कितना उसने वॉकिंग किया है, 40 मिनट। तो अभी जो 10 मिनट बचा, क्या उसमें वो घर पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया, ये मुझे नहीं पता। अगर समझो ऐसा होता कि 30 मिनट उसको जाने में लगा और 10 मिनट में घर पे पहुंच गया, तो वो कौन सा केस हो गया, वो केस हो गया इक्वल डिस्टेंस का, इक्वल इंटरवल का, बराबर, इक्वल डिस्टेंस का, बरोबर है कि नहीं? तो इक्वल डिस्टेंस होता तो मैं वी एवरेज कैसे निकालता, हार्मोनिक मीन के हिसाब से निकालता, बरोबर है। या अगर ऐसे बोलता 30 मिनट जाने को लगा, समझो जैसे कि टोटल टाइम है 20 मिनट, उसको लगा 40 मिनट, टोटल टाइम उसको लगा जाने के लिए 20 मिनट और आने के लिए लगा उसको 20 मिनट, अगर ऐसा होता तो ये इक्वल इंटरवल हो गया, इक्वल टाइम हो गया, तो मैं यूज करता अरिथमेटिक मीन। बट यहाँ पर उसको जाने में ही 30 मिनट लग गया। तो चेक करते हैं, जब मार्केट क्लोज था तो तुरंत ही वो मुड़ गया और वो घर की तरफ चला, कितने स्पीड से, तो लेट से यहां से वो वापस मुड़ गया और वो कितना स्पीड से जा रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, लेट से दिस इज v2। ओके, तो मैं कैलकुलेट करता हूं कि जो 10 मिनट है, बाकी का जो टाइम t2 ना, बाकी का 10 मिनट में वो कहां तक पहुंचा, 10 मिनट में वो कहां तक पहुंचा, क्या वो घर तक पहुंच गया? अगर मुझे डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वापस सॉल्व करने पे डिस्टेंस अगर 2.5 किलोमीटर मिला, इसका मतलब क्या वो घर तक पहुंच गया? समझ में आ रहा है? कम मिला मतलब वो बीच में कहीं पे है। तो फटाफट निकालते, तो डिस्टेंस d2 कितना रहेगा, डिस्टेंस d2 होगा v2, v2 इंटू टाइम t2, v2 कितना है 7.5 और टाइम t2 कितना है 10 मिनट है, तो इसको डिवाइड बाय 60 करता हूं तो ये किसमें हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाय 6, और ये तुम्हारा रहेगा किलोमीटर में। अब देख के मालूम पड़ता है 6 1 जा 6, बरोबर है कि नहीं, और 6 2 जा 12, मतलब 1.25, मतलब देखो 2.5 तो नहीं आ रहा, मतलब वो बीच में कहीं तो है, बीच में कहीं तो आई बात समझ में, मतलब वो बीच में कहीं तक ही पहुंच पाया, जो अगला 10 मिनट है उसमें घर तक नहीं पहुंचा, वो बीच में कहीं तो पहुंचा हुआ है। तो ये टोटल 40 मिनट में उसका स्पीड कितना है, ये हमको निकालना है। ओके, तो आगे देखो 40 मिनट में ये टोटल स्पीड कितना है वो मेरे को निकालना है। तो यहां पर देखो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, फिर मुझे जनरलाइज फॉर्मूला यूज करने का। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है यहाँ पर 2.5, और ये डिस्टेंस कितना है 7.5 डिवाइडेड बाय 6, और ये 40 डिवाइड बाय 6, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आता है 45/8 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है।
ओके, देख लो, उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं। अभी देखो, अ पर्सन कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट जर्नी, नेक्स्ट एग्जांपल, विद अ स्पीड v1, मतलब आधा डिस्टेंस, हाफ ऑफ इट जर्नी, आधा डिस्टेंस वो कितना स्पीड से कवर कर रहा है v1, और दूसरा आधा वो कितना स्पीड से कवर कर रहा है v2। मतलब क्या इक्वल डिस्टेंसेज है, इक्वल इंटरवल है, और अगर इक्वल डिस्टेंसेज है, इक्वल इंटरवल है, तो ठीक है, हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2। कितने इंटरवल है? 2। और स्पीड कितना है? पहले आधा इंटरवल उसने v1 से कवर किया, दूसरा आधा जो इंटरवल, इंटरवल नहीं डिस्टेंस, उसने v2 से कवर किया। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो उस हिसाब से तुम्हारा आंसर आता है बी। ओके, ये इक्वल इंटर वाला नहीं था, इक्वल पार्ट्स वाला था, इक्वल डिस्टेंस वाला था। वैसे इक्वल इंटरवल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। अभी हाँ, एवरेज वेलोसिटी, हम लोग ने एवरेज स्पीड का बात कर लिया, अभी हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज जो वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एवरेज जब भी बोलेगा ना, मतलब जब भी तुमको इंटरवल में कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जब भी एवरेज बोला मतलब जो कैलकुलेशन होगा वो इंटरवल में कैलकुलेट होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो, अगर हम लोग इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर है, तो वो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी होगा। और कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो जब भी एक कट शॉर्ट में याद रखो, जब भी हम लोग इंटरवल में बात करेंगे, इंटरवल में, तो वो होगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं। और कभी भी मुझे एक इंस्टेंट का चाहिए, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कभी भी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव लेके। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी नोट मैंने यहाँ तो कुछ दिया कि व्हेनेवर अ बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो वी इंस्टेंटेनियस स्पीड उसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड उसका जीरो होता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका जीरो होता है, वो इंस्टेंट पे जीरो होता है जहां पर वो डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि समझो एक गाड़ी है, बरोबर है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, बरोबर है, और उसके बाद यहाँ पर आके उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो जैसे जिस जिस मोमेंट में डायरेक्शन चेंज करता है वहां पर उसका स्पीड वो मोमेंट पे, वो इंस्टेंट पे जीरो होता है। अब ये डेटा कहाँ पर काम में आता है? तो ये डेटा वहां पर काम में आता है जहां पर मुझे पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया रहता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया रहता है, और हम लोग को क्या निकालने बोला रहता है? हम लोग को निकालने बोला रहता है डिस्टेंस। हम लोग को क्या निकालने बोला रहता है? डिस्टेंस। ये ध्यान में रखना, हम लोग को क्या निकालने बोला रहता है? डिस्टेंस। तो वहां पर ये चीज काम में आती है, ये चेक करने के लिए कि उसने डायरेक्शन चेंज किया है कि नहीं किया। अगर देखो डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर अलग अलग हो जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा हूँ, ये मैं तुमको डायरेक्ट सम से ही करके बता देता हूँ, सीधा सीधा। तो यहाँ पर देखो, हाँ, जैसे कि ये सम है, देखो ये मैंने इसके लिए रखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन टाइम इक्वेशन। पोजीशन टाइम इक्वेशन, ये पोजीशन है और ये टाइम है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी कुछ कुछ भी नहीं बोला रहता तो वो इंस्टेंटेनियस ही होता है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो, देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल। अभी देखो यहाँ मिस्टेक क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि टाइम जीरो पे जीरो डालो तो डिस्टेंस मिलेगा, तो जीरो पे जो भी वैल्यू आएगी, समझो वैल्यू आई 3, ठीक है, और 3 डाला तो समझो वैल्यू आई 6। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? कितना कवर किया? 0 पे था और बाद में 6 पे था, तो सॉरी 0 3 पे था और 6 पे गया, तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया? 3, बराबर ना। बट 3 इज नॉट द करेक्ट आंसर, और 3 देखो लोग ने यहाँ पर दिया भी है। तो जब भी डिस्टेंस बोला रहेगा तो हमेशा पहले क्या चेक करने का कि उसने डायरेक्शन रिवर्स किया है कि नहीं। मतलब मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस निकालो इसका। अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे dx/dt, ओके, तो ये dx/dt, और वो कितना हो जाएगा? 2t माइनस 2। ठीक है, और ये dx/dt कितना होता है? v, और ये मेरा आ गया इंस्टेंटेनियस, और ये हो गया 2t माइनस 2। ये मैं क्या पुट कर रहा हूँ? 0। तो 2t माइनस 2, तो t की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। अगर t की वैल्यू 1 आई, t की वैल्यू कुछ आई, t की वैल्यू कुछ आई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीधा सीधा जाते हुए उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। मतलब देखो मैं समझाता हूँ, ये देखो मैं तुमको दोनों भी मेथड से समझाता हूँ। पहले जब टाइम जीरो पुट करता हूँ, एट टाइम जीरो, एट टाइम t इज इक्वल टू 1, और एट टाइम t इज इक्वल टू 3, तीनों पे अपन x निकालते हैं। फिर मैं तुमको ग्राफिकली भी समझाता हूँ। जब जीरो पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बरोबर है। और जब 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, और 12 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा? 6 आ गया।
तो ये x फाइनल कितना आ गया, x फाइनल आ गया 6, x इनिशियल आ गया 3। और जब 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 2, तो 1 माइनस 2 इज -1 और 3, तो x कितना आ गया 2। ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 6 मीटर, बरोबर है। तो देखो अभी मैं तुमको नंबरिंग में समझाता हूँ ताकि तुमको क्लियर आउट हो। देखो ऐसे, ये देखो ये x कितना है 0 है, ये x 1 है, ये x 2 है, ये x 3 है, ये x 4 है, ये x 5 है और ये x 6 है। ओके, देखो जब टाइम 0 था, जब भी तुमने देखा तभी वो कहाँ पर है 3 पे है, मतलब इधर पे है। ओके, और जैसे 1 सेकंड हुआ वो कहाँ पर आ गया, 1 सेकंड पे कहाँ पर आएगा 2 पे आ गया, तो इधर नहीं है एक्चुअली, इधर आ गया, 2 पे आ गया, इधर आ गया हो, ठीक है। अब 2 सेकंड पे उसने क्या किया, एट टाइम t इक्वल टू 1 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 और उसने डायरेक्शन चेंज किया, मतलब वो आगे नहीं जा रहा है, अब वो कहाँ जा रहा है, अब वो घूम के इधर आया, कहाँ तक गया 6 तक, देखो 6 तक, अंडरस्टूड। तो अगर अभी देखो, अगर तुमने सीधा सीधा अगर माइनस कर दिया होता, जब 0 डाला तो 3 आया और जब 3 डाला तो 6 आया, तुमने 6 माइनस 3 कर दिया तो 3 आंसर लिख दिया होता तो वो गलत होता ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, तुमको डिस्टेंस लेना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कितना है 1 2 और 3, डिस्प्लेसमेंट 3 है लेकिन डिस्टेंस कितना है, ये 1 और ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो टोटल आंसर करेक्ट क्या है, टोटल इसका जो डिस्टेंस है वो 5 है। अगर एक शॉर्टकट बताऊं तो देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है 1, मैग्नीट्यूड लो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, मैग्नीट्यूड लो, कितना आता है 4, 4 + 1 5, आया कि नहीं आया, आई बात समझ में। देखो फिर उसके बाद अगला सम देखते हैं। ओके ओके, तो ये वाला जो पार्ट था कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन टाइम इक्वेशन। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं और बात करते हैं किसकी, एसिलरेशन की। एसिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी दो टाइप का था, एक एवरेज वेलोसिटी था और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। वैसे यहाँ पर भी एवरेज एसिलरेशन एक्चुअली 3 टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग इंटरवल में बात करेंगे तो वो जो एसिलरेशन होगा वो एवरेज एसिलरेशन होगा, और एवरेज एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ओके, और इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन में 2 केस आता है। अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर वेलोसिटी अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, तो हम लोग डेरिवेटिव लेके इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालते हैं। और अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालते हैं a इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये आया कहाँ से, इसी को हम लोग ने मॉडिफाई कर दिया है, ये dv है, ये dt है, मल्टीप्लाई dx डिवाइड बाई dx, ये क्या होता है v हो जाता है, तो v dv बाई dx। अच्छा एक यहाँ पर मैं छोटा सा टिक देता हूँ कि जब भी वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक काम कर लेना, हमेशा स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर करने से क्या होगा मालूम है क्या, जब तुम इसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालोगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2f(x) बराबर है 2 माइनस 1, तो 2 इंटू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, बराबर है। और ये सीधा सीधा क्या हो जाता है, ये सीधा सीधा तुम्हारा a हो जाता है, वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आता है। अब ये दिखने में थोड़ा गंदा लगेगा, बट जब प्रैक्टिकली तुमको फंक्शन दिया हो रहेगा तो वो एक सिंपल सा फंक्शन तुमको दिखेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस है, मतलब वो अलग अलग इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन अलग अलग, मतलब वेरिएबल है ये, बरोबर है कि नहीं। बट अगर एक्सेलरेशन ना मैग्नीट्यूड, अगर एक्सेलरेशन ना मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी ना मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और जब यूनिफॉर्म है तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब मुझे v निकालना है लेकिन मुझे s नहीं पता है। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब मुझे v निकालना है, जब मुझे टाइम नहीं पता है। और ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब मैक्सिमम केसेस में मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता होता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल मूव्स थ्रू एन ओरिजिन से मूव कर रहा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर टाइम 0 पे, उसका वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ पर लोग ने वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी है 4i कैप माइनस 5j कैप। पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, कितना एक्सीलरेशन है 2i मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे मालूम पड़ रहा है कि एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 है और वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कैटेगरी वाला सम है, तो मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकता हूँ वो तीनों भी। ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी v पूछ रहा है वो। ओके, कितने टाइम पे,
4 सेकंड में। तो अगर मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखूं यहाँ पर, तो क्या काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या रहेगा, v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a इंटू टी। u बार मेरे को पता है 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2i कैप इंटू टी, और t जो है टी मैं पुट करता हूँ 4, क्योंकि 4 सेकंड पे बोल रहा है ना ये। तो 4i कैप माइनस 5j कैप, और ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, ये हो जाएगा 12i कैप माइनस 5j कैप, और ये v बार। तो वेलोसिटी जो है वो मुझे मिल गया इतना, बट वो क्या पूछ रहा है, वो स्पीड पूछ रहा है, वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये vx कंपोनेंट है, ये vy कंपोनेंट है। तो v बार क्या होता है, रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144 प्लस ये 25, सॉल्व करोगे तो 169 आ जाएगा, और रूट निकालोगे तो 13 मीटर पर सेकंड। तो जो भी ऑप्शन तुम्हारा डी ऑप्शन करेक्ट है, 13 मीटर पर सेकंड। ओके, ये समझा गया। चलो नेक्स्ट। A particle moves along a straight line such that such that displacement is given by s की वैल्यू दी है, s क्या दिया है, s दिया है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। द वेलोसिटी पूछ रहा है जब एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। तो वेलोसिटी कितना होगा जब एक्सीलरेशन 0 होगा, ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहले ये डिस्प्लेसमेंट दिया इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो अगर इसको मैं टाइम से डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, ds बाई डी टी, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 टू ज़ा 12t, ठीक है। तो 6 टू ज़ा 12t प्लस 3। अब ds बाई डी टी क्या होता है, v होता है, तो वेलोसिटी हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। इसी को अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं तो dv बाई डी टी, ये 3 टू ज़ा 6t माइनस 12, और ये कितना हो गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मुझे कितना मिल गया 60 माइनस 12। अब वो क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन जब 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो उस टाइम पे टाइम कितना रहेगा, तो टाइम हो जाएगा 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 उसका करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, बरोबर है, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर यही 2 सेकंड में इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो ये वेलोसिटी कितना आ जाएगा मेरे को, 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 24 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 3, मतलब माइनस 9 मीटर पर सेकंड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा डी है। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये तो मैंने करा दिया ऑलरेडी। ठीक है, चलो हाँ, अभी देखो, अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू हाफ। तो यहाँ पर t का इक्वेशन दिया इन टर्म्स ऑफ x का नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ, बरोबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट करता हूँ x से। अगर मैं x से डिफरेंशिएट करूँ तो कितना हो जाएगा, x रेज टू n का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा हाफ x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 बाई वी, क्योंकि dx बाई डी टी वी है, तो 1 बाई वी हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू माइनस हाफ, और ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर ये 2 से कैंसल आउट हो गया, और ये तुम्हारा फाइनल हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू हाफ। तो v कितना हो गया, v हो गया बराबर है। अब मैंने तुमको थोड़ा टाइम पहले नोट क्या दिया कि जब भी v x के टर्म्स में दिया रहेगा तो उसको स्क्वायर कर लो। कहाँ दिया था मैंने नोट, ये देखो इधर पे। अगर जब भी v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा तो उसको स्क्वायर कर लो, उससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, ओके, तो ये कितना हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा 2v dv बाई डी एक्स 0 माइनस ये कितना हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, तो माइनस तो था ही, और माइनस फिर से आएगा। ओके, तो 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, तो और ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये हो गया 1 बाई एक्स क्यूब, और ये पूरा टर्म क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का आंसर कितना आ गया, 1 बाई एक्स क्यूब। ओके, सो दैट इज योर आंसर। देख लो, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है।
चलो नेक्स्ट देखें। हाँ, अब ये मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, फिलहाल इसको देखते नहीं है। फिलहाल जो मैंने वहां पर लिखा है, टाइम का इक्वेशन दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, बरोबर है। तो अभी जैसे ये जो सम था, टाइम टाइम दिया था एक्स के टर्म्स में, और हम लोग ने एक्सेलरेशन निकाला था, है ना, वेलोसिटी निकाली थी। वैसे यहाँ पर भी टाइम क्या दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया, तो बेसिक कन्वेंशनल मेथड जो है वो वैसा ही है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स। और वो क्या बोल रहा है, रिटार्डेशन, मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, डिसेलरेशन पूछ रहा है, बट ये पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। और ऑप्शंस भी देखो सारे टर्म्स ऑफ वेलोसिटी में। तो अगर मैं इसका डी टी बाई डी एक्स करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 1/v 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो v कितना रहेगा, 1/, ठीक है, ये आ गया एक चीज। अब इसको इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले तुमको बोला, जब भी v एक्स के टर्म्स में दिया तो उसको स्क्वायर कर दो। तो v स्क्वायर कितना रहेगा, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर तुम इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा, 2v dv/dx इक्वल टू, ये पूरा x है, ये पूरा x रेज टू 2 है, ऊपर गया तो x रेज टू -2 हो गया। तो डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -2 - 1 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना रहेगा, 2 अल्फा। तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया, तो v dv/dx ये हो जाएगा -2 अल्फा, -2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म हो गया a, और -2 अल्फा। अब देखो ये पूरा टर्म क्या है, अगर इसको मैं क्यूब कर लूँ, इधर पे क्यूब करूंगा तो ये पूरा क्यूब हो गया ना, अगर ये क्यूब है तो ये भी क्यूब हो गया ना पूरा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, v क्यूब यहाँ पर डाल दूं सीधा सीधा, तो अल्फा कितना आ गया, 2 अल्फा v क्यूब आ गया ना। अब देखो, ओके, इसमें शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट में ऐसा है कि अगर टाइम एक्स के फंक्शन में दिया हुआ है, बरोबर है, टाइम इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्सेलरेशन निकालने का शॉर्टकट क्या है कि टाइम का डबल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको यहाँ पर पुट कर दो, बस सिंपल सीधा सीधा। ये सब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, जैसे मैं करके यहाँ पर बता देता हूँ। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अगर फिर से एक बार मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 अल्फा। तो डबल डेरिवेटिव टाइम टाइम का कितना आया, 2 अल्फा, ये 2 अल्फा यहाँ पुट कर दो, तो -2 अल्फा इंटू वी क्यूब आया कि नहीं आया। ओके, तो ये तुम्हारा शॉर्टकट था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट अभी है इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बोलता है कि तुमको एक ग्राफ दिया रहेगा या जो डेटा दिया रहेगा तुम उसको ग्राफ के टर्म्स में प्लॉट भी कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट से शुरू हुआ और उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब वो एक्सेलरेट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और वो मैक्सिमम स्पीड पे अपने पहुंच गया। ये कौन सा स्पीड है, ये इसका मैक्सिमम स्पीड है। ओके, उसके बाद स्पीड का बढ़ना बंद हो गया। ओके, जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, समझ लो गाड़ी को मैं रेस करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ है ना, ये जो कार है, बाइक है, इसको मैं एक्सेलरेट, इसका स्पीड बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, यहाँ पर इस मोमेंट पे आके समझो मैंने स्पीड बढ़ाना बंद कर दिया, बट जो ऑलरेडी इसके अंदर स्पीड आ चुकी है, ठीक है, तो जब तक वो जीरो नहीं होती तब तक तो आगे जाएगा ना गाड़ी। जैसे एग्जांपल रॉकेट की बात करूं मैं, रॉकेट समझो, रॉकेट ने है ना, रॉकेट फायर किया और वो ग्राउंड से जा रहा है ऐसे, हर एक सेकंड में इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, समझो 5 से, तो 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, है ना, 20 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, तो हर एक सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है। ओके, अब समझो इस मोमेंट पे आके इसने इंजन बंद कर दिया, लेकिन इसके पास स्पीड तो है ना अभी भी 20-25 मीटर पर सेकंड का, तो अभी भी ऊपर जाएगा जब तक उसका स्पीड जीरो नहीं हो जाता। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, अभी वो डिसएलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया। आई बात समझ में। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ है ना इनिशियली एक्सेलरेट होगा, जो भी एक्सेलरेशन उसको a1 बोला, और जितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ उसको t1 बोला। ओके, और बाद में एक टाइम के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव करने के बाद में अगर अगर वो डिसएलरेट होता है, बराबर है, जितने भी टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए, तो तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, कुछ टाइम के लिए डिसएलरेट हो रहा है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, a1 a2
A1 इंटू A2 अपॉन A1 प्लस A2। ओके, उसके बाद में वी मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है वी वेलोसिटी बाय टाइम, और ये जो टाइम है ना, ये टोटल टाइम है, ये दोनों का एडिशन है T1 प्लस T2, ये पूरे मोशन का टाइम होता है। ओके, तो वी मैक्स क्या होता है? इफेक्टिव एक्सेलरेशन इनटू कैपिटल टी। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो देखो डिस्टेंस का एक्चुअली कैसा है मालूम है क्या? तुम ये पूरा एरिया भी निकालोगे ना, ये पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पूरा एरिया डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करता है। या तो तुम एरिया यहां से निकाल लो, या तो फिर फॉर्मूला है हाफ इंटू जी ए इंटू टी स्क्वायर। ये कहां से आया? तो एस इज इक्वल टू क्या होता है? ए टी स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? हाफ इंटू ए इफेक्टिव इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। ओके, और एवरेज, अगर मुझे वी एवरेज निकालना है, तो वी एवरेज का फॉर्मूला हमको पता है। वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस एस है, और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कैपिटल टी है। लेकिन एस किसके बराबर है? एस जो है, एस इट इज हाफ ए इफेक्टिव इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, और कैपिटल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया? हाफ ए इफेक्टिव बाई टी। अब ए इफेक्टिव इंटू टी कितना है? वो वी मैक्स है, तो वी मैक्स बाई टी। तो एक मैंने वहां पर बाजू में कंडीशन भी लिखा हुआ है कि ये सारे फॉर्मूलेज वैलिड कब है? जब तुमको कैपिटल टी गिवन होगा ना। कभी कभी ऐसा होगा कि लोग ने कैपिटल टी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ तुमको टाइम T1 देंगे, कितने टाइम के लिए एक्सीलरेट कर रहा है वो देंगे, या कितने टाइम के लिए डिसेलरेट कर रहा है वो देंगे, T2 देंगे या T1 देंगे। एग्जाम्पल समझो T1 दिया है, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो उसमें ट्रिक क्या लगाना है तुमको? अगर ये ट्राइंगल तुमको दिख रहा है, तो ये ट्राइंगल के अंदर अगर मैं tan थीटा यूज करूं, ओके, तो tan थीटा क्या रहता है? tan थीटा इज ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब v, tan theta is opposite is v, और adjacent is time। what is v by t? एक्सीलरेशन। मतलब जब भी तुम इसका tan थीटा क्या होता है? स्लोप। मतलब तुम स्लोप निकालोगे v और t का, तो तुमको एक्सीलरेशन मिलेगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ट्राइंगल के अंदर tan थीटा 1, समझो इसको थीटा 1 बोलता हूँ, तो tan थीटा 1 क्या रहेगा? ये जो है वो v मैक्स है, और ये T1 है, तो v मैक्स बरोबर है, v मैक्स को मैंने v लिखा है, A1 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई T1, और यहां से मुझे क्या मिलेगा? वी मैक्स मिल गया। ये ट्राइंगल के अंदर बरोबर है कि नहीं? ये ट्राइंगल के अंदर ये अगर मैं थीटा निकालूंगा, थीटा 2, तो tan थीटा क्या रहेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है? वी मैक्स और T2। और समझो अगर मुझे वी मैक्स वहां से मिल जाएगा, ऐसे रिटार्डेशन दिया रहेगा, वी मैक्स मुझे यहाँ से मिल गया, तो मैं टाइम T2 निकाल सकता हूँ। ठीक है, और हम लोग आगे जो भी कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। ओके, ज्यादा डिटेल में जब एक सम्स लूंगा इसके रिलेटेड, तो तुमको समझ जाएगा, एकदम एकदम क्लैरिटी आ गया इसका। चलो आगे इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो ये मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल रखा हुआ है। ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? एक रॉकेट है, बरोबर है, रॉकेट है, उसको फायर किया एंड इट इज असेंडिंग, ऊपर जा रहा है, कितना? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कितने मिनट तक एक्सीलरेट हो रहा है? 1 मिनट के, एक मिनट तक पूरा एक्सीलरेट, मतलब 60 सेकंड तक एक्सीलरेट हो रहा है। और हर एक सेकंड में उसका स्पीड कितने से बढ़ते जा रहा है? ठीक है, हर एक सेकंड में उसका स्पीड, ठीक है, हर एक सेकंड में उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ते जा रहा है। तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, 600 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। ओके, अगर 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो 60 सेकंड में रॉकेट का स्पीड कितना हो जाएगा? 600 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसका फ्यूल खत्म हो गया, बराबर है। तो रॉकेट जो था, रॉकेट ऊपर जाते 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 1 मिनट में समझो यहाँ किधर पहुंचा। अभी 1 मिनट में इसके पास इतना स्पीड तो आ गया, बरोबर है। अब यहाँ उसका फ्यूल खत्म हो गया, तो क्या होगा? अब ये जब तक उसका स्पीड 0 नहीं होता, तब तक वो ऊपर जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? डिसेलरेशन हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है? डिसेलरेशन हो रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया? ये वही केस हो गया जो अभी मैंने डिस्कस किया, कि कुछ टाइम के लिए क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है, और बाद में कुछ टाइम के लिए क्या हो रहा है? उसका डिसेलरेशन हो रहा है। आई बात समझ में? और ये जो चीज है, ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है। ओके, और ये जो है, बरोबर है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का मीनिंग क्या है? ये पॉइंट का मीनिंग है कि वो ग्राउंड पे आ चुका है। और ये पॉइंट का मीनिंग क्या है? उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है। ये पॉइंट का मीनिंग ये नहीं होता कि वो ग्राउंड पे आ गया। आई बात समझ में? तो और ये जो टाइम है, कितने टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है? 60 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ये टाइम मेरे को दिया है? नहीं दिया। अगर मुझे ये टाइम नहीं दिया है, तो मेरे कोई भी फॉर्मूलाज में यूज नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने तुमको ट्रिक क्या बताया? tan थीटा 1 बराबर है, tan थीटा 1 क्या होता है? ऑपोजिट, वी मैक्स अपॉन वी मैक्स वी मैक्स अपॉन T1, बरोबर ना। और ये किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के बराबर, वी मैक्स
अपॉन T1। अभी एक्सीलरेशन कितना दिया है 10, ओके। और ये कितना दिया है वी मैक्स तो मेरे को चाहिए अपॉन T1 दिया है ना, T1 इज 60। तो देखो वी मैक्स कितना आ गया 600 मीटर पर सेकंड आ गया, और ये मैंने पहले ही लॉजिक से निकाल लिया था। आई बात समझ में? अच्छा अब देखो एग्जॉस्ट पेट्रोल खत्म हो गया, यहाँ पर पेट्रोल खत्म हो गया, और उसके बाद क्या बोल रहा है, इट कंटिन्यूज टू मूव एज अ फ्री पार्टिकल, बराबर है। मतलब वो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, मतलब इसके बाद वो फ्री पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है, तो सिर्फ उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशन वाला है। तो अभी भी इसका एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है ना। और एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जैसे हो रहा है, बट उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब डिसएलरेशन हो रहा है। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट पे जाके उसका स्पीड क्या हो गया, इस पॉइंट पे जाके उसका स्पीड 0 हो गया। ठीक है, मैंने शायद गलती से यहाँ पर बोल दिया था कि यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंचे, यहाँ पर ग्राउंड पे नहीं पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्पीड 0 था, यहाँ पर इसका स्पीड मैक्सिमम हुआ, ये वाला पॉइंट हो। ठीक है, ए बी और सी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट पे अभी वो देखो यहाँ पर अभी वो 0 हो गया, और अभी वो रिटर्न मारेगा। आई बात समझ में? ओके, तो वी मैक्स मेरे को पता है, मैं tan थीटा 2 यूज करूँ, tan थीटा 2, ये क्या रहेगा वी मैक्स डिवाइडेड बाई T2, और ये कितना रहेगा A2 वी मैक्स डिवाइडेड बाई T2। अभी वी मैक्स मेरे को पता है, वी मैक्स कितना है 600, टाइम T2 मेरे को चाहिए A2। अब देखो A2 कितना है 10 ही है ना, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है तभी 10 है, और उसके बाद में फ्री पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है, मतलब जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन वाला लग रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी की वजह से होगा, जो कि होगा 10। ओके, तो यहाँ पर आ गया ये 10, तो कैंसिल आउट हो गया, T2 कितना आ गया 60 सेकेंड्स आ गया। ओके, तो ये मेरे को मिल गया 60 सेकेंड्स। ठीक है, अभी मैं टोटल टाइम मेरे को मिल गया, टोटल टाइम कितना है 120 सेकेंड्स। टोटल टाइम जो है वो है 120 सेकेंड्स। आई बात समझ में? अब मैं फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, और मैं डायरेक्ट ग्राफ से भी निकाल सकता हूँ। क्या बोल रहा है मैक्सिमम एल्टीट्यूड, बरोबर है। मैक्सिमम एल्टीट्यूड मतलब वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस निकालने का मैंने तुमको बोला है कि क्या करो, ये एरिया निकाल लो सीधा सीधा। तो अगर तुम एरिया निकालोगे ये, तो एरिया क्या रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 120, ये बेस हो गया, इंटू हाइट कितना है वी मैक्स कितना है 600, तो 2 1 जा 2 3 जा 0, तो कितना आ गया 36 किलोमीटर। ओके, ये समझा या नहीं समझा? ये मेथड 1 है। और दूसरा मेथड क्या है, तुम डायरेक्ट एस इफेक्टिव का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। एस इफेक्टिव निकालने के लिए, एस इफेक्टिव बोल रहा हूं मैं, एस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज हाफ इंटू ए इफेक्टिव इंटू टोटल टाइम का स्क्वायर। बट उसके लिए मुझे ए इफेक्टिव पता होना चाहिए। ए इफेक्टिव निकालूंगा कैसे मैं, A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 कितना है 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20, ये 5। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ गया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसके अंदर मैं पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 5, और ये 120 इंटू 120, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 5 जा 30, 30 इंटू 12 करोगे तो फिर से 36 किलोमीटर ही आएगा। आई बात समझ में? तो मेथड कोई भी यूज कर लो, आंसर आने वाला है। ओके, तुमको पहले वो क्लिक होना चाहिए। क्या है ना, एग्जाम के टाइम पे वो क्लिक का बटन ही खराब हो जाता है। ओके, देखो फटाफट फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो सम है, नेक्स्ट सम करने के पहले, ठीक है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या बोलता है कि अगर तुमको ए से v निकालना है तो इंटीग्रेट करो, v से अगर डिस्टेंस x निकालना है तो इंटीग्रेट करो। ओके, और अगर x से अगर v निकालना है तो डिफरेंशिएशन करो, और अगर v से a निकालना है तो डिफरेंशिएशन करो। ओके,
जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज एक्चुअली dv बाई dt। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, dv इंटू ए इंटू डी टी लिख सकता हूँ। और एक दूसरा फॉर्मेट क्या है, एक्सेलरेशन इज ए dv बाई dx। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए dv इंटू ए इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ए इंटू डी एक्स। ओके, अगर मैं इंटीग्रेट कर लूँ यहाँ से, तो यहाँ से मुझे v मिलेगा, ठीक है, एंड आई विल गेट एक्सेलरेशन बराबर। ये जो इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ से भी मुझे वेलोसिटी मिलेगा, बट यहाँ से मुझे मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, तो ऐसा। और अगर इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर डी एक्स, अगर मुझे डी एक्स निकालना है तो डी एक्स क्या रहेगा, एफ टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मैं पुट करूंगा इन टर्म्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, तो एफ एक्स। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, डी एक्स एफ एक्स और डी टी, ठीक है। यहाँ से मुझे x मिल जाएगा फिर से। ओके, ये जनरलाइज मैंने वे में बोला, जैसे मैंने बोला ये इक्वेशन देखने में गंदे लगते, सीधा सीधा एक सम लेते ताकि तुमको क्लैरिटी आए। देखो सम क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो देख के मेरे को मालूम पड़ा ये वेरिएबल का सम है, और वो क्या बोल रहा है, वो डिस्टेंस निकालो। एक्सेलरेशन से हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन से हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले मुझे इंटीग्रेट करके वी निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करके मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। ओके, तो या मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। देखो एक्सेलरेशन, देखो मुझे डायरेक्ट एक्स के टर्म्स में दिया है बराबर ना, तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ ये फॉर्मेट यूज करके भी। ये देखो, ए को मैं लिख सकता हूँ डीवी बाई डी एक्स अल्फा एक्स स्क्वायर, सेम सेम टर्म्स को क्लब कर देते, ए इंटू डी वी अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई बात समझ में। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ अभी इसका लिमिट भी पहले पुट कर लेते हैं, लिमिट लिमिट लिमिट। ओके, ये लो, तो लिमिट यहाँ पर क्या रहेगा, जब एक्स जीरो है तब वेलोसिटी कुछ तो है, क्योंकि चल रहा है ना, इट इज इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये वी नॉट बोल दिया। ओके, ठीक है। और बाद में, और जब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू वी नॉट टू जीरो, और ये हो जाएगा अल्फा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो टू एक्स। तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर बराबर ना, माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ओके, और उसने बोला है क्या, डिसेलरेशन, तो मैं चाहिए तो पहले से यहाँ से माइनस साइन ले सकता हूँ। ओके, ताकि क्या है, ये जो माइनस है ना उसको नलीफाई कर देगा बाद में, अल्फा इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री। आई बात समझ में। तो माइनस माइनस नलीफाई हो जाता है, वी नॉट का स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स क्यूब बाई थ्री। तो यहाँ से एक्स, अच्छा ये तो प्लस ही है ना, हाँ, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू वी नॉट का स्क्वायर बाय अल्फा। तो एक्स कितना आ गया, थ्री वी नॉट का स्क्वायर टू अल्फा रेज टू वन बाई थ्री। ओके, इधर आई बात समझ में। तो ये तुम्हारा वेरिएबल एक्सीलरेशन के ऊपर सम था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया ग्राफ वाला। ओके, एक्स टी ग्राफ। देखो अगर यहाँ पर देखो मैंने अलग अलग केसेस लिए, एक्स एक्स टी, ये एक केस है, ये दूसरा केस है, तीसरा केस और चौथा केस। ओके, तो एक सिंपल सा पहले ना एक लॉजिक समझो, ठीक है। एक लॉजिक क्या है कि जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, एक्स इक्वल टू टू टी स्क्वायर बरोबर है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा टू इंटू टू टी, तो ये v हो गया, और ये कितना आ गया, फोर टी। ओके, और अगर इसका डेरिवेटिव लूं मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कितना हो जाएगा, फोर इंटू वन, और ये डीवी बाई डी टी कितना होता है, ए। देखो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने जस्ट एक चीज समझाने के लिए किया। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो रेशियो क्या है, रेशियो वन इज टू टू है बराबर है। इसलिए देखो ये पैराबोला है, आई बात समझ में। ये देखो वन इज टू वन का रेशियो, इसे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, और देखो ये कांस्टेंट है बराबर, एनीथिंग व्हिच इज कांस्टेंट इट इज अ पैरेलल लाइन, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आई बात समझ में। ओके, तो ए इज इक्वल टू फोर इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखो यहाँ पर अगर तुम स्लोप निकालोगे, ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा,
इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे, देखो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी जीरो आएगा। और इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या समझा, ठीक है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है, तो इसलिए देखो मैंने देखो नीचे से शुरू किया, जीरो नेगेटिव है, फिर जीरो है, बाद में देखो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, दिखा, ये समझा। और लीनियर का जब भी देखो पैराबोला का डेरिवेटिव लोगे तो लीनियर होगा, लीनियर का डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट होगा। और देखो ये पैराबोला जो है, देखो इसका डेरिवेटिव जब तुमने डबल डेरिवेटिव लिया तो कांस्टेंट आया, पॉजिटिव कांस्टेंट आया, पॉजिटिव, ध्यान रखो पॉजिटिव कांस्टेंट आया, ऐसा समझा। अगर यही पैराबोला ऐसा ऐसा होने के बजाय उल्टा पैराबोला होता, ठीक है, तो नेचर तो सेम ही रहता, पैराबोला को डिफरेंशिएट करोगे तो स्ट्रेट लाइन से कांस्टेंट आएगा। लेकिन लेकिन देखो यहाँ पर अभी समझो, अगर मैं इधर पे स्लोप निकालता हूँ, ठीक है, इधर पे ये अक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आया, यहाँ पर स्लोप जीरो आया, और यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव आया। ये इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन था, और ये देखो ये डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, पहले स्लोप पॉजिटिव है, देखो ये करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, और बाद में जीरो है, फिर देखो नेगेटिव हो गया, इसलिए ये ऐसे जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग लाइन है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है। आई बात समझ में, डिक्रीजिंग स्लोप, ओके। और इसका इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव कांस्टेंट आएगा। आई बात समझ में। तो ये मैं यहाँ पर एक तुमको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको एक्स से डायरेक्ट ए जाना है, एक्स से डायरेक्ट ए जाना है, तो ये सब थोड़ी ना करते बैठेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना, ये पैराबोला देखो ऊपर की तरफ खुल रहा है तो पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा, ये पैराबोला देखो नीचे की तरफ खुल रहा है तो देखो नेगेटिव कांस्टेंट आएगा। आई बात समझ में, इसको याद कर लो। अब अगर पैराबोला की जगह अगर लीनियर दिया है तो लीनियर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कांस्टेंट, बराबर है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, जीरो। आई बात समझ में। फिर से अगर लीनियर की जगह कांस्टेंट दिया है, ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, और जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो ही आने वाला है। आई बात समझ में, क्लियर है, ये ग्राफ समझा, अलग अलग केसेस समझे। चलो आगे बात करते हैं। हाँ अब ये देखो ये 80 ग्राफ आया, एसिलरेशन टाइम ग्राफ, एसिलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ किसका, किसका, एसिलरेशन और टाइम का है, ठीक है। तो जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है एसिलरेशन कम होते जा रहा है या डिसलरेशन हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो। जब इसका अंडर का एरिया निकालोगे, या अंदर का एरिया निकालोगे, ठीक है, तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ग्राफ का तो अपने को समझा। अभी देखो 80 ग्राफ, अगर एसिलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तो ध्यान में रखना जो एरिया होगा वो एरिया हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर एरिया, अगर ग्राफ जो दिया है वो एसिलरेशन वर्सेस डिस्टेंस का है, ठीक है, तो याद रखना वो जो एरिया है, ठीक है, एरिया हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। ओके चलो आगे सम देखते हैं, फिर अपने को क्लैरिटी मिले। ये देखो जैसे मैं बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, और बोला है कि कौन सा रीजन, अलग अलग रीजन दिए, ओ से ए से बी से सी से डी मोशन का, जहां पर फोर्स कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा है। तो देखो फोर्स कहां पर एक्ट नहीं करेगा, जहां पर एसिलरेशन जीरो होगा, ओके। और एसिलरेशन जीरो कहां कहां होता है, ये हम लोग ने अभी ग्राफ में थोड़ा टाइम पहले ही डिस्कस किया था, ग्राफ से समझ में आ रहा है। अगर अपवर्ड पैराबोला रहेगा तो एसिलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो एसिलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट आएगा। अगर एक्स टी ग्राफ अगर लीनियर है तो एसिलरेशन जीरो आता है, अगर कांस्टेंट है तो भी जीरो आता है। ओके चलो आ जाओ फटाफट। तो अगर यहां पर देखोगे ओ से ए, अगर ओ से ए जाओगे और अगर तुम पूरा ऐसे कंप्लीट करोगे तो देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अगर ओ से ए की बात करूं तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इस रीजन में एसिलरेशन होगा और वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव कांस्टेंट। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो एसिलरेशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव कांस्टेंट आएगा। अब बात करते हैं ए से बी, ए से बी अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा, स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, तो एसिलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो इस रीजन में, ए से बी रीजन में एसिलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर बी से सी की बात करें, देखो ये, तो एक्चुअली देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो बी से सी रीजन में अपवर्ड पैराबोला आ रहा है, अपवर्ड पैराबोला आएगा तो मैंने क्या बोला, वो पॉजिटिव कांस्टेंट आता है, तो एसिलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। और अगर सी से डी की बात करूं, सी से लेके डी तक, तो ये लीनियर है, लीनियर का डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो एसिलरेशन इस रीजन में कितना आ जाएगा, सी से डी में जीरो आ जाएगा। ओके तो हमारा आंसर हमको मिल गया। वैसे भी ए बी के रीजन में एसिलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअली मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, देख लो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देखो बी आंसर आएगा, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, जीरो, बराबर ना, देख लो। ओके, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो है एक्स और टी का। तो एक्स और टी अगर तुम देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है और लीनियर है, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट देखो ना, इधर है ना इधर है, तो ये दोनों ग्राफ तो पहले ही हट गए, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद देखो और पॉजिटिव कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, बरोबर है, और इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देखो, एक्स टी में ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो देखो ये इधर पे और इधर पे आ गया, बरोबर है। अब ये देखो, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, बरोबर है, तो है तो लीनियर, तो लीनियर का जब डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये डिक्रीजिंग है इसलिए नेगेटिव साइड आएगा, ये देखो यहाँ पर। तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया और फाइनली ये हमारा आंसर आता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। सब बोल रहा है एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया। देखो जब भी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया रहता है ना, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो मैंने भी जस्ट थोड़ा टाइम पहले बोला था कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमेशा क्या देता है, वो देता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। अब अगर तुम एरिया देखोगे इसका, जो ग्राफ का अंडर का जो एरिया, एक ट्राइंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर एक ट्रपेजियम है और फिर एक दूसरा ट्राइंगल है, तो इन सब का एरिया किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू के बराबर होगा। अगर एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है। ये जो है ये 6 हो गया, तो मैं बोलूंगा हाफ, हाफ नहीं, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो ये हो जाएगा 6, 6 इंटू 2, बराबर है, ये 6 इंटू 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये हो जाएगा 2, ये 2 है और ये 4 है, तो 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस इज 2 इंटू हाइट इज हाउ मच, 4, और ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वो लोग ने बोला है जीरो है। फटाफट कैंसिल आउट कर लेते चीजों को, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 बचा, 6 2 12 प्लस 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 6 बचा, यहाँ पर 2 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 4 बचा, और ये कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर ये हो गया 6 प्लस 4 10, ये 2, 12 प्लस 12 24 इंटू 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, तो v क्या हो जाएगा, 4 6 4 जा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 ना, तो इसको मैं लिखता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, बराबर ना। 6 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 2 बाहर आ गया, और ऐसे 2 बाहर आ गया, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया और यहाँ से भी एक 2 बाहर आ गया, तो कितना आ गया 4। तो आंसर आ गया 4√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर है 4√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, देख लो। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट इज मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी विच इज आल्सो कॉल्ड एज फ्री फॉल। देखो एक ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहाँ से थ्रो किया कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, तो ऊपर जाएगा और वही सेम पाथ के अलग वापस आएगा, बट मैंने अलग से यहाँ दिखाया, फिर वो नीचे आएगा। देखो ऊपर जाने के टाइम पे
अगर मैं पूछूं इसके ऊपर कौन सा पूरा पूरा मोशन होने तक, एक्चुअली पूरा मोशन होने तक इनफैक्ट एक ही फोर्स लग रहा है और वो ग्रेविटी वाला है। अगर कोई भी पॉइंट पे पूछूं तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है और यहाँ पर भी ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे ही लग रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, ठीक है, ये जो तीनों फॉर्मूले उसमें मैंने हर जगह माइनस जी माइनस जी माइनस जी मैंने पुट कर दिया। आई बात समझ में। अब ऊपर जाने के लिए, यहां से लेके यहां तक ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और ऊपर से नीचे आने के लिए, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और कांस्टेंट रिटार्डेशन से नीचे आ रहा है। तो ऊपर जाने के लिए जितना भी टाइम लग रहा है उसको मैंने बोला टाइम ऑफ एसेंट, जैसे हम लोग ने प्रोजेक्टाइल में किया। तो नीचे आने के लिए जितना भी टाइम लग रहा है उसको मैंने बोला टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकाला हम लोग ने, तो एस इज इक्वल, देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब माइनस जी टी। अब ये फाइनल तो जीरो है, तो यहाँ पर u कितना आ गया, u इज इक्वल टू जी टी, और t कितना रहेगा, u बाई जी। ओके, और सेम यहाँ पर भी है। अगर मैं टोटल टाइम पूछूं, टोटल टाइम तो कितना रहेगा, दोनों का एडिशन 2u अपॉन जी करके आएगा। ओके, अब ये एक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो मैंने कुछ यहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है, ठीक है, कि निगलेक्टिंग एयर ड्रैग। तो ये जो टाइम है ना एसेंट का और डिसेंट का, वो दोनों दोनों भी जगह सेम क्यों आया, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि एयर का ड्रैग कुछ भी नहीं है। अगर एयर का ड्रैग होगा तो ड्रैग ड्रैग क्या है, ड्रैग एक्चुअली क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो वो क्या करेगा, वो ऑपोजिट टू वेलोसिटी एक्ट करेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे एक्ट करेगा, ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, बराबर है, ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और यहाँ पर अगर नीचे आ रहा है तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो उस केस में क्या, हमेशा अब वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्ट करेगा। और अगर एयर ड्रैग है, और अगर एयर ड्रैग को मैं कंसिडर करूं, ठीक है, तो ऊपर जाते टाइम और नीचे जाते टाइम दोनों भी टाइम सेम नहीं रहेगा, तो फिर टाइम सेम नहीं आएगा। तो उस टाइम पे अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखो, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते टाइम क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, बरोबर, और रिटार्डेशन होगा तो टाइम ऑफ एसेंट जो है, टाइम ऑफ एसेंट जो है वो हो जाएगा यू अपॉन जी प्लस ए। ऊपर जाता टाइम जी प्लस ए होगा, और टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो हो जाएगा यू अपॉन जी माइनस ए। ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता टाइम जी जी प्लस ए हो जाएगा, और नीचे आता टाइम जी जी माइनस ए हो जाएगा। ये हम लोग ने ग्रेविटेशन में भी देखा हुआ था। और जिसका अगर ये डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये कम हो गया, और अगर ये कम है तो ये ज्यादा हो गया। इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि टाइम ऑफ एसेंट कम होगा और टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा, अगर मैं एयर ड्रैग को कंसिडर करूँ तो। मेरे ख्याल से मैंने सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, ये देख लो, यहाँ पर ये, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एयर रेजिस्टेंस इज टेकन टू अकाउंट। एयर का रेजिस्टेंस लेना है, मतलब ड्रैग भी कंसिडर करना है। तो टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेस इज लेस देन द टाइम ऑफ फॉल, बरोबर है, इक्वल टू द टाइम ऑफ फॉल, ग्रेटर देन द टाइम ऑफ फॉल, या ट्वाइस द टाइम ऑफ फॉल। तो देखो, लेस देन द टाइम ऑफ फॉल, जितने टाइम में वो नीचे गिरेगा उससे कम टाइम में वो ऊपर जाएगा। ये इसका क्वेश्चन उन लोग ने फ्रेम अप करके दिया हुआ था। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, एक ओके, यहाँ पर एक नोट मैंने दिया हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ एसेंट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अभी एग्जाम में ना कभी भी लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट, ये वाला सेकंड, लास्ट थर्ड सेकंड, लास्ट फोर्थ सेकंड, लास्ट सेकंड सेकंड, ऐसा, तो है ना। तो ये स्टेटमेंट समझाने के लिए जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, कि समझो एक मैंने बॉडी लिया और इसको मैंने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो ग्रेविटी नीचे लगेगा, कितने का, 10 का, और हर एक सेकंड में इसका स्पीड 10 से कम होते जाएगा। तो एक सेकंड होगा तो इसका स्पीड 30 होगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा। मतलब 4 सेकंड में इसका स्पीड 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। ओके, अगर अगर डेटा में ऐसा पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द, ठीक है, फोर्थ सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द फोर्थ सेकंड, तो यहां से यहां तक कितना है, ये 1 सेकंड, यहां से कितना है 2 सेकंड है, यहां से यहां तक कितना है, ये थर्ड सेकंड, और ये फोर्थ सेकंड है। फोर्थ सेकंड मतलब क्या हो गया, थर्ड से ले थ्री, फोर्थ फोर्थ सेकंड मतलब क्या हो गया, 3 से लेके 4 तक। आई बात समझ में। तो तुमको ये चेक करना है, बरोबर है, तुमको ये चेक करना है कि वो जो टाइम दिया है क्या वो लास्ट सेकंड है कि नहीं। जैसे यहाँ पर उसने बोला डिस्टेंस कवर्ड इन द फोर्थ सेकंड, तो फोर्थ सेकंड क्या होता है, थर्ड से लेके फोर्थ तक फोर्थ सेकंड हो गया तुम्हारा। आई बात समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर तुम यहाँ से अगर 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 एसेंट के साइड से कैलकुलेट करोगे तो फिर तुमको दो दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट सेकंड होता है ये वाला, बरोबर है, ये साइड सॉल्व ना करने के बजाय हम यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्व करते हैं, और मैंने यहाँ दिया हुआ, बरोबर है, ये तीसरा सेकंड है, ये चौथा सेकंड है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड, बरोबर है, अगर तुम चेक करोगे तो ये जो एक सेकंड है, ये थर्ड से लेके फोर्थ, ये एक्चुअली लास्ट सेकंड हो गया। और इस सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करते, है ना, कवर करेगा, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग एसेंड की बजाय हम लोग डिसेंड को पकड़ते। अब इस पॉइंट का मुझे स्पीड पता है 0 है,
और 1 सेकंड जब होगा, जितना डिस्टेंस वो ऊपर आया था उतना डिस्टेंस वो नीचे भी जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने h बोला। और अगर मैं यूज करूँ s इज इक्वल टू ut, है ना, माइनस हाफ GT², तो s कितना रहेगा, माइनस h हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, माइनस h, बरोबर है, माइनस h माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 है, और कितना आ जाएगा, h कितना आ जाएगा, हाफ GT² आ जाएगा। आई बात समझ में। जैसे अगर उसने बोला है ना, जैसे यहाँ पर देखो ये 3rd सेकंड या 4th सेकंड, तो लास्ट सेकंड बोला, अगर क्वेश्चन में बोला, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ द एसेंट, बरोबर है, तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करूंगा, और क्या है, g इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, g 10 है तो कितना आ गया, 5 मीटर। आई बात समझ में। तो सीधा सीधा ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं अभी आगे। ये सम तो मैंने करा दिया। ओके, नेक्स्ट अभी देखो फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल के अंदर कैसा है, पहला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है मैंने, रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब समझो एक बॉडी है जो ऊपर से गिर रहा है, और वो इक्वल टाइम ले रहा है, ठीक है ना, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ऐसे ले रहा है। तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, वो डिस्टेंस कौन से रेशियो में हो गए, वो डिस्टेंस हो गए ये ऑड रेशियो में, x 3x 5x, ये होगा x, ये होगा 3x, ये होगा 5x, बरोबर है। ये चीज समझी। और दूसरा वो लोग घुमा के ऐसा भी दे सकते हैं कि जैसे कि एक बॉडी है वो फ्री फॉल हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है, और ध्यान रहे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो ही ये शॉर्टकट्स वैलिड है, न तो नहीं तो ये शॉर्टकट्स वैलिड नहीं है। अगर उसने बोला है कि जैसे कि ऊपर से एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, एक पार्टिकल गिर रहा है, और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो उसका जो टाइम का रेशो होगा, वो टाइम का रेशो जो होगा वो ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है, √1 इज टू √2 माइनस √1 इज टू √3 माइनस √, मतलब ये जो डिस्टेंस, ये जो टाइम होगा, ये टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ये टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ये टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बोल दूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर से गिर रहा है। ओके, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक h/2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक h/2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मैं पूछूंगा कि इसका टाइम का रेशियो निकालो, पहला आधा और दूसरा आधा कवर करने में जो टाइम लगा उसका रेशियो निकालो, बरोबर, दैट इज T2/T1। ओके, तो मुझे मालूम है कि ये जो है ये कौन सा कैटेगरी में आया, ये रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल आया कि रेशियो ऑफ टाइम इन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस आया, तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पहला जो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना आएगा, √1 आएगा, और दूसरा इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, √2 माइनस √1। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर अगर पुट कर दूं वैल्यूज इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये √2 माइनस √1 अपॉन √1, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 और ये 1, मतलब √2 बराबर है √2 माइनस 1 विच इज, ये कितना आ जाएगा, √2 को अगर मैं कर दूं तो 1.414 माइनस 1, तो 0.414, ये दोनों का आंसर आ गया, रेशियो निकाल लिया मैंने। ओके, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर ऐसा आता है। अगर वो 3 पार्ट में डिवाइड करा h/3 h/3 h/3, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, अच्छा, उसके बाद अभी ये देखो डिस्टेंस कवर्ड, एक्चुअली ये डिस्टेंस तब तक रहेगा जब तक वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता तब तक, बट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, अगर एग्जाम में कभी उसने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n-1, बराबर, जितना सेकंड बोला वो यहाँ पर डाल दो और सॉल्व कर लो, तुमको डायरेक्टली सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस ये तब तक ही देगा जब तक वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता तब तक। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। ओके, चलो आगे बात करते हैं। देखो अभी ये वाटर ड्रॉपलेट का एग्जाम है, क्या बोल रहा है, वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल। देखो क्या बोल रहा है, रेगुलर इंटरवल्स, मतलब टाइम जो है वो सेम है, मतलब समझो यहाँ तक वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है, ठीक है, ये पहला ड्रॉपलेट है, ये दूसरा ड्रॉपलेट है, ये तीसरा ड्रॉपलेट है, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है, फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कितना ऊपर है, ये कितना ऊपर है, 5 मीटर। और क्या बोल रहा है, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। ओके, क्या बोल रहा है, तीसरा जो ड्रॉप है, तीसरा जो ड्रॉप है वो टैप को लीव कर रहा है जब पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच हो गया। मतलब यहाँ पर जो मैंने 5 ड्रॉप बना दिए, 5 ड्रॉप की जगह यहाँ पर एक्चुअली मुझे कितने ड्रॉप बनाने से, 3 ड्रॉप है, देखो, बरोबर है, तीसरा ड्रॉप टैप से बाहर निकल रहा है तभी पहला ड्रॉप ऑलरेडी वो पहुंच गया है। तो हाउ फार द
हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, तो सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस पूछ रहा है ग्राउंड से, S2। ओके, अब मुझे मालूम है ये रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, और अगर डिस्टेंस अगर रेगुलर इंटरवल में कवर हो रहा है तो शॉर्टकट मैंने क्या बोला था, इधर देखो, डिस्टेंस अगर रेगुलर इंटरवल में कवर हो रहा है तो वो डिस्टेंस जो कवर होगा वो कौन सी रेशियो में कवर होगा, x 3x 5x ऐसे, बरोबर है। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस होगा x, ये डिस्टेंस होगा 3x। आई बात समझ में, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3x प्लस x, टोटल 5 के बराबर है। तो 4x किसके बराबर आ गया 5, तो x कितना आ गया 5/4 मीटर। ओके, और सेकेंड ड्रॉप यहाँ से कितना दूर है 3x, 3x है ना, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूं 3 इंटू 5/4, तो 3 5 जा 15, बट आंसर कितना दिया यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 4 3 जा 12, बराबर है, 4 3 जा 12, तो 3 बचा 4 7 जा 0.4 जा 28, और ये 3.75 मीटर। आई बात समझ में। ओके, तो ऐसे कितने भी उनको ड्रॉप दोने दो डायरेक्टली, तुम यही सेम सम तुमको इंजीनियरिंग में भी आएगा, वहां पर देखना तुम ये शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, तुम एक्चुअली वहां पर जो कन्वेंशनल मेथड है वो यूज करोगे। ओके, ये समझ गया, चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अ ड्रॉप इज, ओके, ये नेक्स्ट हम देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d अबव द ग्राउंड, कितना हाइट से उसको गिरा है d, एक बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ d, ओके, अबव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप टू वर्टिकली अप टू हाइट ऑफ d/2, और वो बोल रहा है एयर रेसिस को निगलेक्ट करो और वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ विथ रेस्पेक्ट टू हाइट अबव द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बॉल अज्यूम कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ड्रॉप किया है। ओके, कितना हाइट से, ये पूरा जो हाइट है, लेट्स से दिस हाइट इज d। ओके, और और क्या बोल रहा है, बाउंस हिट करने के बाद में बाउंस बैक हुआ d/2, मतलब देखो जब ये बाउंस करेगा, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस ना हो तो वो सेम हाइट तक बाउंस होकर आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाउंस है ना, जब वो हिट कर रहा है उसके बाद बाउंस बैक हो रहा है, सेम हाइट तक नहीं आ रहा है, उसके आधे डिस्टेंस तक जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस तो हो रहा है। अब जब ये गिर गिर रहा है, तो मैं कोई भी इंस्टेंट पे बात करूं, जैसे कि मैं ये इंस्टेंट पे बात करूं, ठीक है, समझो ये डिस्टेंस कितना है, समझो ये डिस्टेंस मैं बोलता हूँ x। ओके, और इस डिस्टेंस पे अगर मैं बोलता हूँ कि वेलोसिटी कितना रहेगा, तो ये क्या होता है v² = u², v² = u² प्लस 2a s की जगह मैं डाल दूंगा x, और v² है तो मैं रूट ले लेता हूँ 2gx करके। लेकिन लेकिन अगर अभी इसको मैं स्क्वायरिंग भी करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा v² 2gx। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो 1:2 का रेशियो, तो ग्राफ आएगा पैराबोला। लेकिन एक चीज समझो कि ये जो है x, ये x मैंने स्टार्टिंग पोजीशन से लिया, जबकि वो लोग क्या बोल रहे हैं, हाइट h अबव द ग्राउंड, बरोबर है, ग्राउंड से चाहिए उसको। तो ये जो हाइट है, समझो अगर मैं बोलता हूँ इसको मैं h बोलता हूँ, ठीक है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ d-h करके। तो यहाँ पर v² 2g, इसको मैंने लिख दिया d-h, बराबर है, d-h। तो अब अगर इसमें अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं, ओके, h वर्सेस v का, ओके, यहाँ पर देखो h जो है h, बरोबर है, यहाँ पर h कितना है 0 है, और यहाँ पर h कितना है d है, तो ये तुम्हारा d आ गया। ओके, अंडरस्टूड, और d पे क्या है, स्पीड 0 है, और जैसा जैसा d कम कम होते जा रहा है, बराबर है, क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे तो कोएफिशिएंट देखो इसका, इसका कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव कोएफिशिएंट है, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में बढ़ेगा, ऐसा, ये दिखा ऐसे। सही बात समझ में, नेगेटिव कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2gh करके। अब क्या होगा, यहाँ पर ये इंस्टेंट पे यहाँ पहुंच गया, अब वो क्या बोल रहा है, वो बाउंस बैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है कितना हाइट तक, d/2 तक, तो d/2 तक मतलब समझो वो वापस बाउंस बैक कर रहा है, ये इतने हाइट तक, d/2 तक है ना, बाउंस बैक कर रहा है इतने इतने हाइट तक। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे वो बाउंस बैक करेगा स्पीड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया और सेम हाइट तक नहीं आ रहा, इसका मतलब जो स्पीड से हिट किया था वो स्पीड से बाउंस बैक तो नहीं हो रहा, तो इतना स्पीड से उसने हिट किया था, और इतना स्पीड से नहीं, इससे कम स्पीड से वो बाउंस बैक हो रहा है, मतलब इधर किधर। आई बात समझ में, और वो क्या हो रहा है, और वो और वो मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है वापस, बरोबर है, तो ये कुछ तुम्हारा ग्राफ ऐसे आएगा। आई बात समझ में, सेम 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 हाइट तक तो जाएगा नहीं, बरोबर है ना, तो जितना ये हाइट तक गया उतना हाइट उससे कम कम हाइट पे जाएगा।
आई बात समझ में? तो अगर देखोगे तो ग्राफ तुम्हारा ए वाला मैच कर रहा है। अब समझो यही ग्राफ अगर स्पीड का होता, स्पीड का, तो स्पीड का होता तो फर्क क्या होता? स्पीड के केस में क्या होता कि जो एच है और ये स्पीड होता, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम इक्वेशन आता, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ ऐसे होता और ये फिर ऐसे आता। आई बात समझ में? तो फिर तुम्हारा कहीं ना कहीं ये स्पीड वाला ग्राफ होता तो ये ग्राफ बन जाता, ये d/2 है। आई बात समझ में? और अगर समझो कि वो लोग ने अगर डेटा में ऐसा बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई जो बॉल है वो कंटिन्यूअसली बाउंस बैक हो रहा है सेम हाइट तक, सेम हाइट तक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? सेम हाइट तक हो रहा है। और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का पूछता, बराबर है, तो हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो 1:1 का रेशियो है, और हर बार वो सेम हाइट तक बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो ग्राफ कैसे आता? तो ग्राफ कुछ ऐसे आता, लीनियरली ऐसे। आई बात समझ में? अगर सेम हाइट तक हो रहा है तो ये ऐसे आएगा, बराबर है। बट अगर समझो सेम हाइट तक नहीं हो रहा है, ठीक है, और कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? जैसे वो बाउंस करने वाला रहेगा, तो जितना पहले वेलोसिटी था उससे वो कुछ श्रिंक, ये कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे श्रिंक होता जाएगा। आई बात समझ में? ओके, चलो, तो ये दिख रहा है, ये सेम वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अ स्टील बॉल विच फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑन टू अ मार्बल फ्लोर? हियर वी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम। ठीक है, तो वी और टी का ग्राफ पूछ रहा है, वी और टी का ग्राफ पूछ रहा है। तो देखो, मैंने जस्ट अभी तुमको समझाया कि वी और टी का ग्राफ ऐसा आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। सबसे पहले जब तुम ड्रॉप करोगे, वेलोसिटी नेगेटिव साइड में बढ़ते जाएगा, बरोबर है, नेगेटिव ना, वेलोसिटी नेगेटिव साइड में बढ़ते जाएगा, तो ये बढ़ते गया। ओके, जब बाउंस बैक करेगा तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और फिर वापस नेगेटिव साइड में बढ़ते जाएगा। और जब बाउंस बैक करेगा, हर बाउंस में क्या हो रहा है? जितना वेलोसिटी से हिट किया था उससे कम वेलोसिटी, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो दिख रहा है, दिख रहा है, ये इतना वेलोसिटी से, देखो ये, देखो ये इसका कम हो गया, इधर दिख रहा है। आई बात समझ में? और ये ऐसा श्रिंक होते जाएगा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू इंस्टेंट एट विच द स्टोन इज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, तो ये देखो एक बॉल है और उसको थ्रो किया है, कितना स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड। वो क्या बोल रहा है? टाइम इंटरवल बताओ, वो दो इंस्टेंट के बीच में जब भी वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा और फिर वापस वो रिटर्न आएगा। ओके, तो 60 मीटर, बराबर है, ग्राउंड से 60 मीटर और दो इंस्टेंट पे होगा। ऊपर जाते टाइम भी वो होगा और नीचे आते टाइम भी होगा, ये बराबर है। तो हमको यहां से यहां तक का एक टाइम निकालना है, और फिर यहां से यहां तक का t2, और जो डिफरेंस आएगा वही वो इंटरवल पूछ रहा है, द इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर है। तो पहला 60 मीटर और दूसरा 60 मीटर अचीव करने के बीच में कितना टाइम लगा, ये वो पूछ रहा है, बराबर है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब भी मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, मैं थर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा। तो s कितना है? s जो है, s लोग ने दिया है 60, बराबर है। u कितना दिया है? 40 टाइम, ये हो गया प्लस a, दैट इज माइनस 10/2 टी स्क्वायर। तो 60 40 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, तो 5 टी स्क्वायर माइनस 40 टी प्लस 60 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दूं तो टी स्क्वायर, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा, बराबर है। ओके, अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर है ना, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट और 2a। तो b कितना है? माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस और माइनस b का 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 4, इसका वैल्यू 1 और c का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो माइनस 64 माइनस माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस और माइनस 64 माइनस 12 4 48 ना, तो कितना हो जाएगा? 16।
divided by 2. So this will come out to be 8 plus or minus 4 divided by 2. So this is 8 plus 4 12. 12 divided by 2 is 6 और 8 minus 4 is 4 divided by 2 मतलब 2. मतलब एक बार वो 60 मीटर पे पहुंचेगा 2 सेकंड पे और बाद में आएगा वापस 6. तो इंटरवल कितना हो गया 6. दिस इज t1 एंड दिस इज t2, या इसको t1 बोलता हूँ, इसको t2 बोलता हूँ. तो t2 minus t1 it will come out to be 4 second. Okay, so this is the final answer. Okay, now next category is height of the tower in the last t naught second is given. मतलब वो लोग तुमको height of the tower निकालने बोलेंगे या टोटल टाइम निकालने बोलेंगे, और अपने डेटा में हमेशा क्या दिया रहेगा, लास्ट टी नॉट सेकंड दिया रहेगा. लास्ट टी नॉट सेकंड के अंदर, ठीक है, लास्ट टी नॉट सेकंड गिवन रहेगा और तुमको हाइट ऑफ द टावर निकालने बोलेंगे, टोटल टाइम निकालने बोलेंगे या फिर वेलोसिटी निकालने बोलेंगे. ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, अगर एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, ड्रॉप किया है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, बरोबर है. और लास्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो एच डिस्टेंस कवर कर रहा है. लास्ट टी नॉट जो सेकंड है उसमें वो लोग देंगे कि वो एच डिस्टेंस कवर कर रहा है. ओके, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस वो कितना हो गया, वो कैपिटल एच माइनस एच हो गया. और टोटल टाइम अगर टी है और लास्ट सेकंड जो है, ठीक है, वो टी नॉट है, तो ये बचा हुआ टाइम कितना रहेगा, टी माइनस टी नॉट. तो हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, हम लोग दो इक्वेशन लिखते हैं. एक तो फुल इक्वेशन लिखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बरोबर है. यू 0 है तो ये जाएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर. दूसरा हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लिखते हैं, एच माइनस एच इज इक्वल टू हाफ इंटू जी टी माइनस टी नॉट द होल स्क्वायर. फिर इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग को टी मिल जाता है. और एक बार टी मिल गया तो यू कैन फाइंड आउट एच, और बाकी फिर सब कैलकुलेशन हम लोग कोई भी कर सकते हैं. ओके, तो डायरेक्टली उसके ऊपर मैं एक सम लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. ठीक है, तो अज्यूम कर लो एक बिल्डिंग है, यहाँ पर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ड्रॉप बोला है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है. एंड इट टेक्स 0.5 सेकंड्स टू फॉल पास थ्रू द 3 मीटर लेंथ ऑफ अ विंडो. मतलब यहाँ पर कोई विंडो है, समझ लो ये, और इसका ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 3 मीटर का है. ओके, और बोल रहा है कि कितना टाइम ले रहा है इसको, 0.5 ले रहा है. ओके, और आगे बोल रहा है at window at a certain distance from the top of the building the speed of the ball as it crosses the top edge of the window. मतलब इस पॉइंट पे वो स्पीड पूछ रहा है, इस पॉइंट पे स्पीड कितना हो बताओ. आई बात समझ में. तो मैं यहाँ से यहाँ तक टाइम, मैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एच पकड़ता हूँ. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगा एच माइनस 3. और मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम है, वो टोटल टाइम पकड़ता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक टी, बराबर है. तो ये जो टाइम बचा, ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, टी माइनस 0.5. तो जैसे मैंने बोला दो इक्वेशन हमेशा लिख दो फटाफट. तो एक तो पूरे के लिए इक्वेशन लिखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो कितना रहेगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, बराबर है. और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा एच माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी माइनस 0.5 द होल स्क्वायर. तो इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला और इसको मैंने बोला इक्वेशन 2. तो अगर इसको मैं 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो 1 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एच माइनस ऑफ एच माइनस 3, और दोनों में से हाफ जी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 0.5 द होल स्क्वायर. आई बात समझ में. तो यहाँ पर क्या बचा, 3 इज इक्वल टू जी बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी, बराबर ना. तो ये कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा टी माइनस 0.5 ए माइनस बी ए प्लस बी ना, और एक बार हो जाएगा माइनस, तो ये मैं लिखता हूँ माइनस प्लस. ठीक है, प्लस 0.5. ओके, तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया जी, ये हो गया 2t माइनस 0.5, और टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 0.5. ओके, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ ना, तो 2 6 12 हो गया. तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12 जी, और यहाँ पर क्या बचा, 2t माइनस 0.5, क्योंकि हाफ ना 6, और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 2t माइनस 0.5.
तो 1.2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू टी, तो ये कितना हो जाएगा 1.2, इसको इधर लेकर आया तो ये कितना हो जाएगा 1.7 हो जाएगा इज इक्वल टू 2t, तो t कितना आ गया 1.72, तो ये कितना आ जाएगा 0.28 जा 16, 2 जा 16 1 और 2 5 जा 10, मतलब टोटल टाइम कितना आ गया 0.85 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये वाला टाइम कितना हो गया 0.85 में से 5 कर दो, माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.85 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 0.35। आई बात समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक कितना 0.5 लगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, यू तो जीरो है और ये कितना है g इंटू टी माइनस 0.5। ओके, तो ये कितना है 10 इंटू 0.35, तो आंसर आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट। ओके, लास्ट जो पार्ट है अभी, कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन मिड एयर। देखो ये जो मैंने शॉर्टकट लिखा है ये कुछ कंडीशंस है, बरोबर है। जब मैं नॉर्मल लेक्चर दूंगा तभी तुम देखना कि वहां पर मैं इसी को अलग मेथड से कराऊंगा, बट उसमें कंडीशंस अलग होंगी। इसमें कंडीशंस क्या देख लो जरा। हेडिंग से कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन मिड एयर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ड्रॉप किया है या मैंने फेंका हुआ है, ठीक है, u1 स्पीड से, बरोबर है, और एक को मैंने दूसरा एक बॉल है उसको मैंने फेंका है ग्राउंड से u2 स्पीड से, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है h है, बरोबर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिलेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं रिलेटिव में कन्वर्ट करूं, बरोबर है, तो मैं किसी एक का वेलोसिटी जीरो कर दूंगा। जैसे मैं, है ना, तुम अपने आप को इमेजिन करो u के ऊपर, यहाँ पर इस जगह पे, बरोबर, इस जगह पे इमेजिन करो, तो वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन मुझे निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर कौन है, या ऐसे बोलता हूं मैं सब कुछ वेलोसिटी ऑफ टू, बरोबर है, मुझे इसका वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वन, बरोबर है, ये मेरा ऑब्जर्वर है। तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन क्या रहेगा, v2 माइनस v1। और मैंने एक शॉर्टकट भी वहां पर दिया हुआ है कि जब भी जिसका भी वेलोसिटी मुझे निकालना है तो क्या करने का, ठीक है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी उल्टा करो और परफॉर्मर को दे दो, बरोबर है। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी देखो, ऑब्जर्व, इसको मैंने ऑब्जर्वर पकड़ा तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे होना चाहिए। ऑब्जर्वर रेस्ट पे कब होगा, जब इसका वेलोसिटी को मैं उल्टा करूंगा। ठीक है, अगर ये u1 है तो माइनस u1 रहेगा, तो क्या होगा, ये रेस्ट पे आ गया। तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी उल्टा करो, दैट इज माइनस u1, और इसको दे दो। तो अगर इसको दे दूं मैं, तो इसका स्पीड कितना हो गया, u1 प्लस u2 हो गया। आई बात समझ में? और ये अभी इसका स्पीड मैंने उल्टा कर दिया तो ये तो रेस्ट पे आ गया। ओके, और जब ये वाला बॉल इसको देख रहा है, ये पहला वाला बॉल इसको देख रहा है, तो ये इसको ऐसे लगेगा कि ये इसकी तरफ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों, देखो रीजन समझो। इसका यहाँ पर क्या लग रहा है, उसके ऊपर जी लग रहा है, बरोबर, नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी क्या लग रहा है, जी लग रहा है। जब वेलोसिटी उल्टा करके उसको दूंगा और जी भी जब उल्टा करके उसको दूंगा, तो जी जी कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये जब इसको देखेगा तो ये बॉल इसको कैसे लगेगा, उसकी तरफ आते हुए कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आते हुए लगेगा। तो ये भी एंट्रेंस में लोग घुमा के पूछ सकते हैं कि अगर रिलेटिव मोशन में एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको कैसे दिखेगा, उसको लगेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से आते हुए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अब मैं रिलेटिव का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, टाइम रिलेटिव तो होता नहीं है, टाइम तो टाइम होता है। तो अगर मुझे टाइम निकालना है, बरोबर है, ये इसको जाके ऐसा लग रहा है ये रेस पे, तो ऐसा लगेगा ये जाके इसको हिट करेगा, बरोबर है। तो यहाँ पर मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, दोनों के बीच में h है, बरोबर है, तो मैंने h लिखा, और जो वेलोसिटी वो रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज u1 प्लस u2। और उसके बाद समझो अगर ये यहाँ पर जाके कहीं पर जाके कोलाइड हो रहे हैं, तो अगर ये वाला हाइट अगर मुझे h2 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई बात समझ, एक बार h2 निकल गया फिर तुम h1 भी निकाल सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये वाला सम की बात करता हूँ मैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड विच रीचेज अ हाइट ऑफ 4h। ओके, तो एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया है, ठीक है, एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया है, ठीक है, कितना हाइट से, h हाइट से। साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड विच रीचेज अ हाइट ऑफ 4h। ठीक है, तो एक यहाँ से एक स्टोन को फेंका है जो मैक्सिमम हाइट कितना रीच करता है, 4h। अब हमको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, h का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो ये यू स्क्वायर कितना हो गया, 2g इंटू एच,
बरोबर है। तो यू स्क्वेयर 2g, और ये कितना दिया है 2, यहाँ पर कितना दिया है 4h ना, 4h। तो u कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 8gh। तो इतना स्पीड से इसको फेंका हुआ है, ये u2 हो गया, और इसका स्पीड कितना है 0, और ये इतना है, बरोबर है, ठीक है। और वो पूछ रहा है द टू स्टोन्स क्रॉस ईच अदर आफ्टर अ टाइम, कितने टाइम के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो रिलेटिव का कंसेप्ट लगा के मैं क्या बोल सकता हूँ, एस रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना, दोनों के बीच में हाइट h है ना, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये हाइट h है, ठीक है। ओके, और यू रिलेटिव इज अंडर रूट ऑफ 8gh। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h अपॉन 8g। आंसर आ गया। ये देखो, मतलब दिख रहा है कितना इजीली आंसर आ जाता है। ओके, कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी दोनों बॉल्स को छोड़ेंगे और मिड एयर में वो कहीं पर भी कोलिजन पूछेगा तो क्या करो, एक को रेस्ट पे कर दो। रेस्ट पे करने के लिए क्या कर दो, रिलेटिव में, एक्चुअली रिलेटिव में कन्वर्ट करना होता है इसको, ठीक है। तो एक को रेस्ट पे कर दो, जिसको रेस्ट पे करना है उसका वेलोसिटी उल्टा करो और सामने वाले को दे दो। आई बात है, तो उसके वजह से एक रेस्ट पे आ जाएगा और दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी तरफ चल के आएगा और उसको हिट कर देगा। आई बात समझ में। ओके, सो ये हमारा वन शॉट लेक्चर मैंने पूरा यहाँ पर कंप्लीट किया। ओके, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी बात करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।